ठीक है। आज 5/2/2021 है। MPSW की क्लास में हमारा टॉपिक है रिस्पिरेटरी सिस्टम या श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र क्या होता है? वायुमंडल से O2 ग्रहण करने और उसका उपयोग शरीर में होने के बाद फेफड़ों के द्वारा बाहर निकालने को श्वसन कहा जाता है तथा जिस मार्ग से वायु शरीर में प्रवेश करती है उसी मार्ग से CO2 बाहर निकलती है। एक स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेता है। इससे कम या इससे ज़्यादा होना अस्वस्थता का या किसी कार्य करने की स्थिति में यह कम या ज़्यादा हो जाती है, या फिर व्यक्ति किसी बीमारी से ग्रस्त है तो यह कम या ज़्यादा हो जाती है। श्वसन 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 बाह्य श्वसन, नंबर 2 अंत्य श्वसन। अंत्य श्वसन क्या होता है? सांस लेने की क्रिया में अंत्य श्वसन कहा जाता है। जो हम बाहरी वातावरण से सांस लेते हैं उसको अंत्य श्वसन कहा जाता है, जिससे बाह्य वायुमंडल की हवा फेफड़ों में प्रवेश करती है तथा सांस के द्वारा पहुंची O2 फेफड़ों को रक्त कोशिकाओं की भित्तियों को पार करके रक्त में मिल जाती है, जिससे अंत्य श्वसन कहा जाता है। अब बात आती है श्वसन नंबर 2 निःश्वसन। बल्ब में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड की दीवारों को पार करके बाहर फेफड़ों में आ जाती है, जहां से सांस द्वारा बाहर निकाल दी जाती है, जिसकी क्रिया को निःश्वसन कहा जाता है। निःश्वसन कहा जाता है। श्वसन तंत्र के सहायक अंग कौन कौन से? नंबर 1 नाक, नंबर 2 फार्म, पहले नाक से सांस लेता है व्यक्ति, फिर वह सांस फार्मकन के में पहुंचता है। उसके बाद थायराइड ग्लैंड्स, जो कि इस आकार का सी के आकार का होता है, वो थायराइड ग्लैंड्स कहा जाता है। उसके बाद लारिंक्स, ये जो बात है थायराइड ग्लैंड्स और कार्टिलेज, ये जो भाग है ये कार्टिलेज, ऊपर वाला ये भाग है ये थायराइड ग्लैंड्स है। इन दोनों के बीच का जो भाग होता है उसे लारिंक्स, उसको आप क्या कहते हैं? लारिंक्स। फिर इसके बाद आता है कार्टिलेज, जो ये बना रखा है एक खाना सा, इसको बोलते हैं कार्टिलेज। कार्टिलेज के बाद बात आती है कि सांस आगे कहाँ पहुँचती है। उसके बाद सांस पहुँचती है ट्रैक्टर, जो ये गोल दायरे से बना रखे हैं, इनको बोला जाता है ट्रैक्ट आगे जाके 2 भागों में विभाजित हो जाता है। वो जो 2 भागों में विभाजित हुआ उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं ब्रोंक्स। ये 2 भाग हो गए ब्रोंक्स। जो 2 भाग बनते हैं ब्रोंक्स के, वो अलग अलग फेफड़ों में जाकर समावेश हो जाते हैं। दाएं फेफड़े के भाग कितने होते हैं? 3 और बाएं के होते हैं 2। जो फेफड़े का बाहरी भाग होता है उसको बोलते हैं रेबिस या प्लूरा, और जो बीच के जो खाने बनाते हैं उन्हें बोलते हैं ब्रोंचिक्टर। जो उनको क्या बोला जाता है? ब्रोंचिक्टर। बाएं फेफड़ा छोटा भी होता है और वैसे तो बीच में स्थित होता है, लेकिन ज़्यादा यथेच्छा नहीं कारण बाएं फेफड़े को थोड़ा छोटे साइज में बड़ा हुआ, बाएं फेफड़ा थोड़ा छोटे साइज में बड़ा हुआ होता है। इसके बाद ये दोनों फेफड़े एक शिपंजस के आकार के होते हैं, जो कि सिकुड़ जाते हैं और फैल जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं और फैल जाते हैं। ये एक डायफ्राम पर टिके हुए होते हैं। श्वसन तंत्र के बाद की मुख्य भाग कौन से? नंबर 1 नासिका, नंबर 1 नासिका, नंबर 2 ग्रसनी, ये ग्रसनी है, और नंबर 3 स्वरिंतर, नंबर 4 श्वसन प्रणाल, नंबर 5 श्वसनी, नंबर 6 श्वसनिकाएं, नंबर 7 फेफड़े, और नंबर 8 मध्य कुटिया डायफ्राम। नासिका क्या होती है? यह श्वसन तंत्र का प्रथम भाग होता है। इसके आगे का भाग उपास्थि का बना हुआ होता है और पीछे का भाग अस्थि का बना हुआ होता है। इसमें 2 छिद्र होते हैं। छिद्रों में छोटे छोटे बाड़ होते हैं जो
आती है कि नाक का सबसे श्वसन तंत्र में प्रथम काम नाक का। फिर बात आती है गला, यह गर्शनी या गला भी कहा जाता है। यह पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र का कोमल भाग होता है। इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर लंबी होती है, मांसपेशियों का यह बना हुआ होता है। फिर बात आती है श्रवण यंत्र। इसे श्रवण यंत्र विशेष तौर पर आवाज उत्पन्न करने के लिए काम में आता है। फिर बात आती है ट्रैकिया या श्वसन प्रणाल, श्वसनिकाएं, इसे श्वसनिकाएं भी कहा जाता है। यह वायु श्वास नली में प्रवेश करती है। इसकी लंबाई 10 से 11 सेंटीमीटर होती है तथा मांसपेशियों की बनी हुई होती है। यह सी आकार की वास्ती होती है। अंत में श्वास नली दो भागों में विभाजित हो जाती है। ब्रोंकस, श्वास नली दो भागों में विभाजित हो जाती है, जिसे ब्रोंकस कहते हैं। फिर बात आती है ब्रोंकस क्या होता है। ये श्वास नली, इसे श्वास नलिकाएं भी कहा जाता है। ये संख्या में 2 होते हैं तथा मुख्य श्वास नली को विभाजित करते हैं। मुख्य श्वास नली ये होगी, इसमें से 2 ब्रोंकस ये होंगे, 2 विभाजित होंगे। बाईं ब्रोंकस की लंबाई 5 सेंटीमीटर होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये आगे टेढ़ी होती है, इस साइड हार्ट का ज्यादा दबाव बना रहता है। दाएं की होती है 2.5 सेंटीमीटर। फिर आती है श्वसनिकाएं या वायुपथ। प्रत्येक ब्रोंक्स में से कई नलिकाएं विभाजित है। ये जो ब्रोंक्स है इसमें कई नलिकाएं विभाजित होती है, जिसे वायुपथ भी कहा जाता है। यह लचीले ऊतकों की बनी होती है। प्रत्येक रचना एक थैलीनुमा रचना में समाप्त, प्रत्येक रचना एक थैलीनुमा रचना में समावेश हो जाती है, जिसे समाप्त हो जाते हैं। इस थैली को वायुकोश भी कहा जाता है। फिर बात आती है फेफड़े। ये संख्या में मनुष्य के फेफड़े संख्या में 2 होते हैं। ये छाती का अधिकतर भाग फेफड़े ढके हुए रहते हैं। प्रत्येक फेफड़े का आधार एक मांसपेशी पर, प्रत्येक फेफड़े का आधार एक मांसपेशी के डायफ्राम पर टिका हुआ होता है। फेफड़े खंडों में विभाजित होते हैं। दाहिने में 3 खंड होते हैं, बाएं में 2 खंड होते हैं और इनमें एक झिल्ली का ये और फेफड़ों के बाहर का आवरण एक झिल्ली का बना हुआ होता है, जिसे रेबिस या प्लूरा कहा जाता है। मध्य, इसके बाद आते हैं पॉइंट नंबर 8, मध्य कुटिया डायफ्राम। यह छाती और पेट की गुहिका के बीच की स्थान है। यह होगी मध्य, इससे नीचे हो गया पेट, इससे ऊपर हो गया छाती। इसीलिए यह छाती और पेट के 2 भागों में विभाजित करता है। यह एक मांसपेशी की दीवार है। इससे वक्ष या तल की ऊपरी, इससे वक्ष या तल का ऊपरी की छत बनती है, जिसे डायफ्राम या संस्थान भी कहा जाता है। ये जोड़े का इसको डायफ्राम भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि छाती का भाग इसमें टिका हुआ होता है और पेट के छाती का निचला और पेट का ऊपरला भाग टिका हुआ होता है। आज का टॉपिक यह था श्वसन तंत्र, जो कि फर्स्ट यूनिट का है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात यह है कि ये हमारा चैनल जो है MPSW हरियाणा को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर, बच्चों को शेयर करें, ताकि वो इस वीडियो को देखकर इस क्वेश्चन को आसानी से याद कर सकें। थैंक यू, धन्यवाद।